अल्ट्रा, वीवो V50 एंड वीवो V60 5G फ़ोन तीनों ही वीवो के फ़ोन्स हैं एंड तीनों ही यार काफ़ी कमाल के फ़ोन्स हैं। चलिए मैं आपको सबसे पहले तीनों ही फ़ोन्स के कैमरा स्पेक्स दिखाता हूं, जिसमें वीवो V50 है 50 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरा डुअल रियर कैमरे साथ मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल, सेकेंडरी अगेन 50 मेगापिक्सल, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को जाता है एंड 50 मेगापिक्सल की सेल्फी है। रियर साइड एंड फ्रंट साइड दोनों तरफ जेज ऑप्टिक्स के लेंस हैं। T4 अल्ट्रा में भी ट्रिपल रियर कैमरा है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल, सेकेंडरी 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। एंड वीवो V60 5G फ़ोन की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी 50 मेगापिक्सल का ही प्राइमरी कैमरा, सेकेंडरी अगेन 50 मेगापिक्सल एंड 50 मेगापिक्सल की सेल्फी है। तो ये कैमरा स्पेक्स थे। अभी चल पड़ते हैं कैमरा सैंपल्स की तरफ एंड यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो तीनों ही फोन्स की कैमरा क्वालिटी एंड नो डाउट यार काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कैमरा क्वालिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर अगर आप एक डिफरेंस देखोगे तो देखो T4 अल्ट्रा से अगर आप वीवो V50 की तरफ जाते हो या वीवो V60 की तरफ जाते हो तो दोनों ही तरफ आपको मेजर डिफरेंस देखने को जाएगा एंड यहाँ पर शेड्स में भी आपको इजीली डिफरेंस है ये विजिबल हो रहा होगा। लेकिन अगर आप वीवो V50 से वीवो V60 की तरफ जाओगे तो कोई ज़्यादा बड़ा मेजर आपको चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा इन दोनों ही स्मार्टफोन की फोटोज में। तो कहीं ना कहीं हाँ हम कह सकते हैं भाई देखो T4 अल्ट्रा से इन फोटोज की तरफ जाते हैं तो प्राइसिंग में भी डिफरेंस है एंड क्वालिटी में भी डिफरेंस देखने जाता है। लेकिन अभी आप इन इमेजेस की तरफ देखोगे तो वीवो V60 काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन एंड कलरफुल फोटोज हमें प्रोवाइड करवाता है। आई मीन डिटेल है वो यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा इंप्रूव की गई है वीवो V60 के अंदर। बाकी आपको वीवो V50 से यहाँ पर कोई भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने नहीं मिलता। T4 अल्ट्रा बेचारा बीच में पिस चुका है और आपकी डिमांड की वजह से पिसा भाई। यहाँ पर अगर मैं डिटेल के मामले में बात करता हूँ तो T4 अल्ट्रा काफ़ी ज़्यादा पीछे रहता है। कुछ फोटोज़ तो अगर आप देखोगे तो T4 अल्ट्रा का ऐसा लगेगा कि कुछ फीकी फोटोज़ हैं। देखो फीकी इतनी नहीं है, बस आपको भाई वो V60 में थोड़ा पंचीनेस एंड जो कलर्स का करेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने जाता है। एंड जैसे अगर आप ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स की फोटोज़ क्लिक करोगे एंड वहाँ पर आपको मेजर डिफरेंस देखने मिलेगा तीनों ही फोन्स की फोटोज़ में। जैसे T4 अल्ट्रा ही देखोगे ना तो कलर्स कॉम्बिनेशन इतना कुछ खास हमें देखने नहीं मिलता है एंड कभी कभी ये बिल्कुल ही ब्लैक एंड वाइट फोटोज़ लाता है। एंड यार जो लेटेस्ट अपडेट था उसके बाद तो T4 अल्ट्रा का सच बताऊँ काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है। अगर आप डिटेल रिव्यू चाहते हो तो मुझे कमेंट बताना है। एंड यहाँ पर वीवो V50 से वीवो V60 की तरफ जाओगे तो यहाँ पर वीवो V60 में फेस के ऊपर जो डिटेल है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने जाती है। हालांकि वीवो V50 है वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर काम कर रहा है कैमरा के मामले में। अल्ट्रा वाइड शॉट्स की तरफ चलते हैं। अल्ट्रा वाइड कैमरा यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले हम डायनेमिक रेंज की अगर मैं बात करते हैं तो नो डाउट वीवो V60 की डायनेमिक रेंज है थोड़ी इंप्रूव की गई है वीवो V50 से। वीवो V50 एंड T4 अल्ट्रा की अगर मैं डायनेमिक रेंज की बात करता हूँ वो काफ़ी हद तक सिमिलर रहती है, लेकिन वीवो V60 की थोड़ी इंप्रूव यहाँ पर जरूर की गई है। तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन अगर मैं कलर्स की तरफ चलता हूँ तो कलर्स आप देखो तो यहाँ पर वीवो V50 एंड T4 अल्ट्रा काफ़ी ज़्यादा सिमिलर फोटोज़ यहाँ पर दे रहे हैं यार। लेकिन वीवो V60 में यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी सैचुरेशन लेवल है वो थोड़ा हाई यहाँ पर रखा गया है एंड स्काई भी देखोगे तो थोड़ा आपको यहाँ पर ब्लू देखने को मिल जाता है। तो हाँ हम कह सकते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा में वीवो V50 एंड T4 अल्ट्रा काफ़ी ज़्यादा सिमिलर आपको फोटोज़ देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा फर्क देखने मिलेगा। जैसे आप ब्रिज की तरफ ज़्यादा फोकस करोगे तो T4 अल्ट्रा की क्वालिटी है ना यहाँ पर थोड़ी कम हमें होती हुई देखने जाती है, जबकि वीवो V50 है काफ़ी ज़्यादा बेटर यहाँ पर काम कर रहा है। तो हाँ डिटेल के मामले में स्पेशली T4 अल्ट्रा वाइड में थोड़ा कम रह जाता है। लेकिन अगर मैं स्पेशली कलर्स वाइज बात करता हूँ तो वीवो V50 के बराबर ही यहाँ पर मैं देखने जाता है। एंड अल्ट्रा वाइड अगर मैं डिटेल के मामले में बात करता हूँ तो नो डाउट वीवो V60 एंड वीवो V50 सेम है। तो भाई अल्ट्रा वाइड कैमरा में हम कहेंगे वीवो V50 एंड वीवो V60 में कैमरा जो है मैच है टाई हो जाता है। अभी आ जाते हैं दोस्तों पोर्ट्रेट के लिए। एंड पोर्ट्रेट के लिए सच बताऊं तो आप सबको पता है वीवो जाना जाता है एंड वीवो की V सीरीज भाई काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल सीरीज है। सबसे पहले एज डिटेक्शन आप नोटिस करोगे तो तीनों ही फोन्स में काफ़ी ज़्यादा बेटर हमें देखने जाता है। एंड एक चीज़ मुझे यहाँ पर नेगेटिव लगा कि यहाँ पर आप तीनों ही फोन्स में बैकग्राउंड में देखोगे तो कुछ ज़्यादा ही वाइट कर देते हैं तीनों ही फोन्स काफ़ी बार। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंप्रूव होनी चाहिए थी। और यहाँ पर अगर मैं T4 अल्ट्रा की बात करता हूँ तो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा बेटर पोर्ट्रेट हमें देखने जाता है, क्योंकि जिस प्राइसिंग में आता ना उस प्राइसिंग के हिसाब से हम यार इसको गलत नहीं कह सकते, उस प्राइसिंग के हिसाब से बेटर है। लेकिन जो मेन बैटल है यहाँ पर वीवो V50 एंड वीवो V60, तो यहाँ पर सच बताऊं तो अगर आप वीवो V50 यूजर हो ना और आपको बेस्ट पोर्ट्रेट चाहिए तो मैं सच बताऊं ज़्यादा कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, 19-20 का ही फर्क आपको देखने जाता है। लेकिन फिर भी हम चूंकि बात करें कंपैरिजन की, हाँ हमें एक फ़ोन चाहिए बेस्ट, तो नो डाउट वीवो V60 भाई सच में यहाँ पर बेस्ट देखने को मिल जाता है। T4 अल्ट्रा की बात करता हूँ तो देखो यार पोर्ट्रेट
में अच्छा है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ पोर्ट्रेट के बाद जो कलर कोरेक्शन या हाईलाइट्स कंट्रोल की, उसमें एक कहीं ना कहीं Vivo V60 एंड Vivo V50 से पीछे रहता है। Vivo V50 की बात करता हूँ तो डिटेलिंग यहाँ पर थोड़ी कम रहती है एंड शैडोज को इतनी अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाता जितनी अच्छी तरीके से Vivo V60 करता है। अभी आ जाते हैं दोस्तों सेल्फी कैमरा में, एंड सेल्फी कैमरा की कैमरा क्वालिटी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। देखो यार सच बताऊँ ना तो वैसे तीनों ही फोन्स में आपको थोड़ी पंचीनेस देखने जाती है, लेकिन अगर मैं T4 अल्ट्रा को Vivo V60 के सामने देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि T4 अल्ट्रा जैसे नेचुरल फोटोज हमें प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन सच बताऊँ तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी थोड़े कलर्स है वो बूस्ट देखने जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर मुझे ये लगी तीनों ही फोन्स की कि लाइट को कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा बेटर कर रहे हैं। अगर बैक से लाइट आती है तो तीनों ही फोन्स जो फेस पर डिटेल वो काफ़ी ज़्यादा बेटर करते हैं। Vivo V60 में यहाँ पर प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि यहाँ पर थोड़ी शार्पनेस है वो यहाँ पर ऐड कर देता है, जिससे फेस पर अगर मैं डिटेल की बात करता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने जाती है। एंड Vivo के फोन्स में अगर आपने मेरा पहले भी कैमरा कंपैरिजन देखा तो मैंने एक चीज़ की है कि काफ़ी बार ये फेस को स्मूथ बना देता है, जो कि आपको Vivo V50 एंड T4 अल्ट्रा में ये देखने को मिल रहा होगा। लेकिन Vivo V60 में इस चीज़ को अब की बार अच्छा किया गया है, इसको इंप्रूव किया गया है एंड अब की बार जो स्मूथनेस हमें देख मिलती थी फेस के ऊपर वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है, जिससे फोटोज हैं थोड़े और प्रोफेशनल आपको Vivo V60 के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर स्कैन की बात करता हूँ तो नो डाउट Vivo V50 है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैं बेटर टक्कर देता हुआ देखने को मिल जाता है। अभी आ जाते हैं दोस्तों लो लाइट इमेजेस की तरफ, एंड सबसे पहले आप नॉइस की तरफ देखोगे एंड यहाँ पर Vivo V60 की फोटोज आप देखोगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक ग्रिल्स है ना, इनके कलर्स देखो तो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल आपको देखने जाएंगे। एंड Vivo V50 नो डाउट यहाँ पर मुझे बेटर काम करता हुआ देखने जाता है। स्काई की तरफ देखोगे तो Vivo V50 एंड T4 अल्ट्रा में थोड़ा नॉइस विजिबल हो रहा है, Vivo V60 में ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। एंड यहाँ पर डिस्क के ऊपर भी डिटेल देखोगे तो T4 अल्ट्रा में थोड़ी बलरी इमेजेस आपको देख मिल रही है। मैं बलरी उस वे में नहीं कह रहा, मैं डिटेल के मामले में कह रहा हूँ, इतनी डिटेल आपको शार्प देखने को नहीं मिल रही है, जबकि Vivo V50 यहाँ पर कुछ मामलों में मुझे Vivo V60 से भी थोड़ा बेटर लगा। अभी यहाँ पर अगर आप लाइट कंट्रोल देखोगे तो लाइट कंट्रोल नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से मैनेज किया Vivo ने। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करता हूँ ना Vivo V50 से Vivo V60 के ऊपर जाने में, तो देखो ज़्यादा बड़े मेजर इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन जो छोटी मोटी कमियाँ हमें Vivo V50 में देख मिली थी ना, अब की बार Vivo ने क्या किया, Vivo V60 में उन चीज़ों को इम्प्रूव कर दिया, जैसे फेस के ऊपर स्मूथनेस थी और यहाँ पर नॉइस लेवल की अगर मैं बात करता हूँ तो उसको भी कम किया। नॉइस कंट्रोल काफ़ी अच्छी तरीके से करता है एंड हाईलाइट्स कंट्रोल भी काफ़ी अच्छी तरीके से करता है। तो ये थी दोस्तों इमेज क्वालिटी। अभी मैं आपको इन तीनों ही फोन्स की यहाँ पर वीडियो क्वालिटी वो चेकआउट करवा सकता हूँ। तो ये दोस्तों सेल्फी कैमरा की वीडियो क्वालिटी इन तीनों ही फोन्स की यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। अभी मेरे बैक में बिल्कुल सनलाइट है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि कौन से फ़ोन का लाइट कंट्रोल काफ़ी अच्छा देखने जाता है। और मुझे सच बताऊँ तो तीनों ही फोन्स का सेल्फी कैमरा का लाइट कंट्रोल काफ़ी अच्छा देखने में जाता है। मेरे पीछे से अभी यहाँ पर सनलाइट आ रही है और तीनों ही फोन्स फेस के ऊपर जो डिटेल है काफ़ी ज़्यादा बेटर यहाँ पर हमें दिखा रहे हैं। एंड वाइड रेंज की अगर मैं बात करता हूँ तो नो डाउट Vivo V60 की डायनेमिक रेंज काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने जाती है। ये चीज़ मैंने आपको जो फोटोज़ वाला सेगमेंट था वहाँ पर भी आपको दिखाया था। एंड यहाँ पर कलर्स हैं नो डाउट हमें थोड़े ही यहाँ पर बूस्टेड देखने को मिल जाते हैं तीनों ही फोन्स में। और क्योंकि Vivo के फोन्स हैं तो यहाँ पर Vivo V50 एंड 60 में काफ़ी हद तक सिमिलरिटीज है, क्योंकि दोनों में ही जीज के लेंसेज देखने जाते हैं। T4 अल्ट्रा थोड़ा मैं कहूँगा इसको एज टू कंपेयर के Vivo V50 एंड 60 से थोड़ा पीछे यहाँ पर रह जाता है। बाकी आपको कौन से फ़ोन के यहाँ पर कैमरा क्वालिटी, तो ये दोस्तों तीनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा की वीडियो क्वालिटी, जिसमें आप एक तरफ देख सकते हो Vivo T4 अल्ट्रा को, दूसरी तरफ है Vivo V50 एंड जो हमारा फाइनल फ़ोन है वो है Vivo V60 फ़ोन। एंड तीनों स्मार्टफोन में रियर साइड में हमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन है जो देखने को मिल जाता है। बाकी आप स्टेबलाइजेशन है वो यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। नो डाउट यहाँ पर स्टेबलाइजेशन वाइज अगर मैं बात करता हूँ तो T4 अल्ट्रा काफ़ी हद तक अच्छा है, लेकिन अगर ऐसे कंपेयर करें Vivo V60 से तो थोड़ा यहाँ पर पीछे रह जाता है। तो स्टेबलाइजेशन वाइज Vivo V50 एंड Vivo V60 काफ़ी हद तक एक जैसे देखने जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर फोकस है वो चेकआउट करा देता हूँ, तो यहाँ पर आप फोकस है वो चेक कर सकते हैं। तो फोकस भी काफ़ी हद तक फास्ट है। T4 अल्ट्रा मुझे एक इशू यहाँ पर लगा था, थोड़ा स्टार्टिंग में यहाँ पर फोकस करने में थोड़ा उसने ज़रूर डिले किया था, लेकिन बाद में हमें अच्छा फोकस देखने मिल गया था। तो ये था दोस्तों रियर कैमरे की वीडियो क्वालिटी। तो ये थे दोस्तों सभी चीज़ें इन तीनों ही स्मार्टफोन के बारे में जो कि मैंने आपको बताई। कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट में बताना। बात करते हैं तीनों ही फोन्स में, देखो यार मेन बैटल जैसे कि मैंने आपको बताया Vivo V50 एंड Vivo V60 में था। T4 अल्ट्रा बेचारा यार इनके आसपास भी नहीं था, काफ़ी कुछ मामलों में हाँ थोड़ी बहुत टक्कर दी Vivo T4 अल्ट्रा ने, लेकिन बाकी
बाकी मामलों में T4 अल्ट्रा का सच बताऊं कोई कंपैरिजन नहीं बनता। हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था Vivo V50 से अगर Vivo V60 पर जाते हो तो काफ़ी कुछ मामलों में सिमिलरिटीज़ आपको देखने में जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि Vivo V50 में आपको नहीं मिलती या वहाँ पर कमी मिलती है। जैसे काफ़ी बार अगर आप पोर्ट्रेट इमेजेस करते हो तो बैकग्राउंड में थोड़ा वाइट आपको ज़्यादा मिलता है। सेल्फी कैमरा में काफ़ी बार स्मूथनेस आपको मिल जाती है फेस के ऊपर, या मैं बात करता हूँ रियर कैमरा की तो वहाँ पर फेस पर इतनी अच्छी डिटेल नहीं मिल पाती। तो उन सब चीज़ों को इंप्रूव यहाँ पर किया Vivo ने, एंड Vivo V60 में ये सभी चीज़ें हमें अच्छी देखने को मिल जाती हैं। तो अगर मैं कंपैरिजन की बात करता हूँ या कंक्लूजन की बात करता हूँ, नो डाउट Vivo V60 स्मार्टफोन इन तीनों ही स्मार्टफोन में बेटर है। और अगर आपको इन तीनों ही स्मार्टफोन में से एक फ़ोन परचेज करना था तो आप Vivo V60 स्मार्टफोन है परचेज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।